कभी सोचा है कि क्या होता है जब सत्ता गलत हाथों में पड़ जाए? चलिए, आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प लोक कथा में गोता लगाते हैं जिसका नाम है मूर्खों के राज्य में। तो सवाल बहुत सीधा सा है, क्या होता है जब राज करने वाले ही मूर्ख हों? यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। ये कहानी हमें ले जाती है एक बड़े ही अजीब, कह सकते हैं उल्टे पुल्टे साम्राज्य में। यहाँ एक मूर्ख राजा और उसके मंत्री ने तय कर लिया था कि दुनिया के जो नियम हैं वो उन पे तो भाई लागू नहीं होते। उनका पहला और सबसे बेतुका फरमान पता है क्या था? कि दिन को रात बना दो और रात को दिन। जी हाँ, मतलब जब सूरज निकलेगा तो सब सोएंगे और जब रात होगी तो सब अपने काम पर लगेंगे। और अगर किसी ने ये मानने से इनकार कर दिया तो सजा सिर्फ एक थी, मौत, सीधी मौत। अरे बात यहीं खत्म नहीं हुई, उन्होंने पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को ही पलट कर रख दिया। जरा सोचिए, 1 किलो चावल हो या फिर 1 दर्जन खेले, हर चीज की कीमत बिल्कुल एक जैसी, सिर्फ एक डुड्डू। अब इसी अजीब सी दुनिया में एंट्री होती है एक गुरु और उनके शिष्य की। और इस मूर्खों के स्वर्ग को देखकर दोनों का जो नजरिया था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जो बुद्धिमान गुरु थे उन्होंने तो फौरन ही खतरे को भांप लिया। उन्होंने अपने शिष्य को साफ साफ चेतावनी दी, देखो ये सब मूर्ख हैं, यहां एक पल भी रुकना ठीक नहीं, क्योंकि तुम नहीं जानते कि ये लोग तुम्हारे साथ आगे क्या कर बैठे। लेकिन शिष्य, उस पर तो सस्ते खाने का लालच पूरी तरह हावी था। उसने गुरु की सलाह को एकदम अनसुना कर दिया और वहीं रुक गया। और नतीजा, वो खा खाकर बिल्कुल गली के किनारे के पवित्र सांड की तरह मोटा ताजा हो गया। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस राज्य के खोखले न्याय की पूरी पोल खोल कर रख दी। हुआ ये कि एक चोर की मौत ने इल्जामों का एक ऐसा खेल शुरू कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो मामला राजा के दरबार में पेश हुआ। एक चोर चोरी करते हुए दीवार गिरने से मर गया। अब सवाल यह था कि असली दोषी है कौन? बस इसी एक सवाल से सारा ड्रामा शुरू होता है। और यहां राजा का तर्क देखिए। इल्जाम पहले घर के अमीर मालिक पर गया, फिर उससे उस राजमिस्त्री पर जिसने दीवार बनाई थी, फिर राजमिस्त्री से उस नर्तकी पर जिसने उसका ध्यान भटकाया, फिर नर्तकी से सुनार पर जिसने उससे इंतजार करवाया, और फिर घूम फिर कर इल्जाम वापस उसी अमीर व्यापारी पर आ गया। मतलब न्याय का मजाक ही बन गया था। और राजा का आखिरी फैसला तो और भी ज्यादा बेतुका था कि व्यापारी को उसके मरे हुए पिता के गुनाहों की सजा मिलेगी। इससे ये तो साफ था कि इस राज्य में न्याय सिर्फ एक शब्द था जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ आता है। सजा तो सुना दी गई, पर अब एक नई और भी ज्यादा अटपटी मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। और इस बार निशाना व्यापारी नहीं, कोई और बनने वाला था। समस्या ये थी कि सजा के लिए जो फंदा बनाया गया था वो व्यापारी के गले के हिसाब से बहुत बड़ा था। वो बेचारा इतना दुबला पतला था कि उसे फांसी दी ही नहीं जा सकती थी। तो राजा का समाधान क्या था? अरे, किसी ऐसे को ढूंढो जो फंदे में फिट आ जाए। और उनकी नजर किस पर पड़ी होगी? जी बिल्कुल सही समझे, हमारे उसी शिष्य पर जो सस्ता खाना खा खाकर एकदम मोटा हो गया था। और जैसे ही उसे पकड़ा गया, शिष्य के कानों में अपने गुरु के शब्द गूंजने लगे, ये मूर्खों का शहर है, तुम नहीं जानते कि वो आगे क्या करेंगे। अब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन ठीक उसी वक्त कहानी में गुरु की शानदार वापसी होती है। वो अपनी दिव्य दृष्टि और अपनी चतुराई से अपने शिष्य को इस बेतुकी सजा से बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। और यहां से गुरु अपनी चाल चलते हैं। वो और शिष्य इस बात पर आपस में लड़ने लगते हैं कि पहले फांसी कौन चढ़ेगा। ये सब देखकर तो राजा का सिर ही चकरा गया कि भला कोई मरने के लिए क्यों लड़ेगा। यहीं गुरु अपना तुरुप का इक्का फेंकते हैं। वो राजा के कान में फुसफुसाते हैं, महाराज, ये कोई मामूली फंदा नहीं है, ये न्याय का पहला फंदा है। जो भी इस पर पहले मरेगा वो अगले जन्म में इसी देश का राजा बनकर पैदा होगा। और इतना ही नहीं, जो दूसरे नंबर पर मरेगा वो अगला मंत्री बनेगा। अब लालच और मूर्खता में अंधे हो चुके राजा और मंत्री के लिए ये चारा काफी था। वो इस जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंच रही है। इन मूर्ख शासकों का अंत होता है और राज्य को एक नया भविष्य मिलने वाला है।
तो हुआ ये कि अगला राजा बनने के लालच में राजा और मंत्री ने गुरु और शिष्य को चुपके से आजाद कर दिया। फिर वो खुद ही भेष बदलकर उनकी जगह फांसी पर चढ़ गए और इस तरह उनकी अपनी ही मूर्खता उन्हें ले डूबी। और इसके साथ ही उस राज्य में एक नई सुबह हुई। लोगों ने गुरु और शिष्य से राज करने की विनती की। उन्होंने सारे बेतुके कानून खत्म कर दिए, दिन को दिन बनाया, रात को रात बनाया, और आखिरकार उस राज्य में ज्ञान और न्याय का शासन स्थापित हुआ। तो अंत में ये लोक कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि क्या असली न्याय सिर्फ शक्ति या ताकत से आता है, या फिर उसके लिए ज्ञान और बुद्धिमत्ता की भी जरूरत होती है। सोचिएगा जरूर।